प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का छठा पाठ पढ़ेंगे, जामुन का पेड़, जिसके लेखक कृष्ण चंद्र हैं। आज हम इस पाठ के लिखित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस पाठ के लिखित प्रश्न। छठा लिखित प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने फाइल पर क्या लिखा? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने फाइल पर क्या लिखा? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने फाइल पर क्या लिखा? तो आप इसका उत्तर देंगे, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने फाइल पर लिखा, आश्चर्य है इस समय हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं। हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी जामुन के पेड़ को। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने फाइल पर लिखा, आश्चर्य है इस समय हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं। हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी जामुन के पेड़ को। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने फाइल पर लिखा, आश्चर्य है इस समय हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं। हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी जामुन के पेड़ को। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। इसी तरीके से सातवां लिखित प्रश्न है, जब यह पता चला कि पेड़ के नीचे एक कौवी दबा पड़ा है, तब किस किस की क्या प्रतिक्रिया हुई? जब यह पता चला कि पेड़ के नीचे एक कौवी दबा पड़ा है, तब किस किस की क्या प्रतिक्रिया हुई? जब यह पता चला कि पेड़ के नीचे एक कौवी दबा पड़ा है, तब किस किस की क्या प्रतिक्रिया हुई? जब यह पता चला कि पेड़ के नीचे एक कौवी दबा पड़ा है, तब किस किस की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो आप इसका उत्तर देंगे, माली ने कवि के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। चपरासी पूछता रहा, यह जिंदा है या मर गया? साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी इंटरव्यू लेने लगा, क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? माली ने कवि के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। चपरासी पूछता रहा, यह जिंदा है या मर गया? साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी इंटरव्यू लेने लगा, क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? माली ने कवि के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। चपरासी पूछता रहा, यह जिंदा है या मर गया? साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी इंटरव्यू लेने लगा, क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? माली ने कवि के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। चपरासी पूछता रहा, यह जिंदा है या मर गया? साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी इंटरव्यू लेने लगा, क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? इसी तरीके से आठवां लिखित प्रश्न है, पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की फाइल कहाँ कहाँ घूमती रही? इससे दफ्तरों की कार्यप्रणाली पर क्या प्रश्न चिन्ह लगता है? पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की फाइल कहाँ कहाँ घूमती रही? इससे
दफ्तरों की कार्यप्रणाली पर क्या प्रश्न चिन्ह लगता है? पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की फाइल कहाँ कहाँ घूमती रही? इससे दफ्तरों की कार्यप्रणाली पर क्या प्रश्न चिन्ह लगता है? पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की फाइल कहाँ कहाँ घूमती रही? इससे दफ्तरों की कार्यप्रणाली पर क्या प्रश्न चिन्ह लगता है? पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की फाइल कहाँ कहाँ घूमती रही? इससे दफ्तरों की कार्यप्रणाली पर क्या प्रश्न चिन्ह लगता है? तो आप इसका उत्तर देंगे। यूं तो पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की फाइल व्यापार विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, सांस्कृतिक विभाग, साहित्य अकादमी, वन विभाग के बीच घूमती रही। इससे सरकारी दफ्तरों की लापरवाही और सुस्त कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है। वहाँ लाल फीताशाही व्याप्त है। यूं तो पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की फाइल व्यापार विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, सांस्कृतिक विभाग, साहित्य अकादमी, वन विभाग के बीच घूमती रही। इससे सरकारी दफ्तरों की लापरवाही और सुस्त कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है। वहाँ लाल फीताशाही व्याप्त है। यूं तो पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की फाइल व्यापार विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, सांस्कृतिक विभाग, साहित्य अकादमी, वन विभाग के बीच घूमती रही। इससे सरकारी दफ्तरों की लापरवाही और सुस्त कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है। वहाँ लाल फीताशाही व्याप्त है। यूं तो पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की फाइल व्यापार विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, सांस्कृतिक विभाग, साहित्य अकादमी, वन विभाग के बीच घूमती रही। इससे सरकारी दफ्तरों की लापरवाही और सुस्त कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है। वहाँ लाल फीताशाही व्याप्त है। इसी तरीके से 9वां प्रश्न है, इस कहानी का अंत क्या हुआ? इस कहानी का अंत क्या हुआ? तो आप इसका उत्तर देंगे। इस कहानी का अंत दुखद हुआ। कवि पेड़ के नीचे दबकर मर गया। इस कहानी का अंत दुखद हुआ। कवि पेड़ के नीचे दबकर मर गया। इस कहानी का अंत दुखद हुआ। कवि पेड़ के नीचे दबकर मर गया। आगे आशय स्पष्ट करो। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका उत्तर देंगे। जब तक सरकार की तरफ से पेड़ हटाने की अनुमति प्रक्रिया पूरी हुई, तब तक कवि के जीवन का भी अंत हो गया, अर्थात कवि मर चुका था। जब तक सरकार की तरफ से पेड़ हटाने की अनुमति प्रक्रिया पूरी हुई, तब तक कवि के जीवन का भी अंत हो गया, अर्थात कवि मर चुका था। उसके जीवन की भी फाइल पूर्ण हो चुकी थी। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका उत्तर देंगे। जब तक सरकार की तरफ से पेड़ हटाने की अनुमति प्रक्रिया पूरी हुई, तब तक कवि के जीवन का भी अंत हो गया, अर्थात कवि मर चुका था। जब तक सरकार की तरफ से पेड़ हटाओ की अनुमति प्रक्रिया पूरी हुई, तब तक कवि के जीवन का अंत हो गया, अर्थात कवि मर चुका था।
जब तक सरकार की तरफ से पेड़ हटाने की अनुमति प्रक्रिया पूरी हुई तब तक कवि के जीवन का भी अंत हो गया, अर्थात कवि मर चुका था। अब हम पढ़ते हैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। आपको आपकी परीक्षाओं में इस तरीके से आपको गद्यांश दे रखा होता है और उसके नीचे प्रश्न दे रखे होते हैं। ये लगभग आपको 4 अंक का पूछा जाता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आपको गद्यांश को 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, इसको समझना होता है, जब ही हम इन प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। तो मैं इस गद्यांश को पढ़ रहा हूँ, इसके बाद हम इसमें से इन प्रश्नों के उत्तर छांटेंगे। दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुँचे। उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब यदि इस पेड़ को काटा गया तो इस बात का डर है कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुँचे। उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब यदि इस पेड़ को काटा गया तो इस बात का डर है कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरे दिन पेड़ को काटने के लिए कौन आए? दूसरे दिन पेड़ को काटने के लिए कौन आए? दूसरे दिन पेड़ को काटने के लिए कौन आए? तो हम यहाँ से इसका उत्तर लिखेंगे। दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी, दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटने आए। दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटने आए। दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटने आए। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा प्रश्न है। उन्हें पेड़ काटने से क्यों रोक दिया गया? उन्हें पेड़ काटने से क्यों रोक दिया गया? उन्हें पेड़ काटने से क्यों रोक दिया गया? तो आप इसका उत्तर देंगे, उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न है। इस पेड़ को किसने लगाया था? इस पेड़ को किसने लगाया था? इस पेड़ को किसने लगाया था? तो आप यहाँ से इसका उत्तर लिखेंगे। इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अंतिम प्रश्न है। पेड़ को काटने से किस बात का डर था? पेड़ को काटने से किस बात का डर था? तो इसका उत्तर लिखेंगे। यदि इस पेड़ को काटा गया, यदि इस पेड़ को काटा गया तो इस बात का डर है कि
पीटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। पेड़ को काटने से किस बात का डर था? इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, यदि इस पेड़ को काटा गया तो इस बात का डर है कि पीटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। यदि इस पेड़ को काटा गया तो इस बात का डर है कि पीटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। यदि इस पेड़ को काटा गया तो इस बात का डर है कि पीटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं, आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें। इस तरीके से आज हमने इस पाठ के लिखित और अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।